सलाम की हो। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर मैं आप सबके सामने हाज़िर हूँ और हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को सीखेंगे, सब मिलकर सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी पहली 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कुड़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, आई खुदावंद, अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जाए। वो फ़ौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। तो खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। सो आज हमने यहाँ पर पढ़ा है, तो यहाँ पर यीशु मसीह को हम अगर देखें तो वो ज़्यादातर या तो वो कश्ती में बैठे हुए नज़र आए या झील के किनारे पे खड़े होकर उन्होंने मुनादी की, या वो जब थक जाते तो रेस्ट या अकेले खुदा बाप से बात करने के लिए वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते और वहाँ पर वो दुआ करते। और जब वो वहाँ से उतरे तो रहे थे, तो एक कोढ़ी, शायद वो इसी इंतज़ार में बैठा हुआ था कहीं उसने यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देख लिया होगा, और वो वहाँ से वो हटा नहीं, वहीं वो ठहरा रहा। और यीशु मसीह जब नीचे उतर रहे थे तो वो भाग कर यीशु मसीह के पास गया और पास जाकर उसने कहा कि आई खुदावंद, अगर तू चाहे तो चाहे तू मुझे पाक साफ कर सकता। वो ये बात तो जानता था कि यीशु मसीह, अगर तेरी मर्जी ये हो कि तू मुझे पाक साफ करना चाहे तो मैं हो सकता हूँ। मुझे जानता था कि यीशु कर सकता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह नासरी चूँकि आए इसीलिए थे, मेरे और आपके लिए, आज भी, बल्कि जब हम उसके नाम का इकरार करते हैं, उसके बेटे यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो फिर हमारी रहाई हो जाती है। और कितनी भी लाइलाज बीमारी हमारे बदनों को दुख दे रही हो, कैंसर हो, या हमारी किडनीज फेल हो जाएं, या हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, बाल भी बंद हो, तो लेकिन मेरे अजीज़ों का जिगर भी ख़त्म हो चुका हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ और उस अपने यीशु मसीह नासरी, अपने निजात दहिंदा की मैं गवाही देता हूँ कि वो सब कुछ ठीक कर दे की कुदरत रखता, बल्कि वो न्याय कर देता है। तो बेशक उसका लहू जब मेरे और आपके ज़ख्मों पर आ जाता है, तो मेरे अजीज़ों, उसका लहू में ये कुदरत है कि वो नासूर मिट जाते हैं, वो ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हम लिखा हुआ है, पढ़ते भी हैं कि यीशु का लहू ज़ख्मों पर, नासूरों पर मरहम का काम करता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद अज़ीम है, मेरे यीशु के लहू में कुदरत पाई जाती है। तो यीशु मसीह मेरी और आपकी फ़िक्र करता है। उसने भी कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि तू शिफा पा जाए, तू ठीक हो जाए, तू इस लानत से रहाई पा जाए, इस कोढ़ से निजात पा जाए। तो सो मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके यीशु की जय हो, हालेलुया। कि यीशु मसीह ने जब उसको छुआ तो वो उस कोढ़ से रहाई पा चुका था। और यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा अपने जाके काइनों को दिखा, ताकि वो इसे देखकर तुझे फतवा दे कि तू ठीक हो चुका है, ताकि तू अपने माशरे में, अपनी फैमिली में, अपने घर में तू वापस जा सके। और बेशक मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने रूह ज़मीन पर रहते हुए बेशुमार मौज़ात को सर अंजाम दिया, और इतने मौज़ात हैं कि आप उनसे वाक़िफ़ भी नहीं, और वो इस किताब मुक़द्दस में लिखे हुए भी नहीं। ये चंद एक मौज़ात हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका यीशु कुदरत वाला है। वो जहाँ से भी गुज़रता था तो बदरूहें चीखती, चिल्लाती, वाह वेला करती, वो भाग जाती थी, दफ़ा दूर हो जाती थी, अपने वीरान मकामों में लौट जाती थी, क्योंकि वो उनकी जुर्रत नहीं थी कि वो ठहर जाए। जिस तौर से एक शख्स को हम देखते हैं कि जिसको वो संगलों से उसके घर वाले बांध
होते थे, लेकिन वो फिर भी काबू में नहीं रहता था, तो वो कब्रिस्तानों में रहता था और लोग उसके पास से नहीं गुजरते थे, डरते थे, कांपते थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका यीशु जब वहाँ पर पहुँचा तो वो यीशु मसीह को देखकर भागा चला आया और आके मेरे और आपके यीशु के कदमों में गिर गया। तो सो मेरे अजीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान ले, कबूल कर ले, और कबूल कर लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी, कोई लाचारी आपको तंग नहीं कर सकती, कोई आपको हलाक नहीं कर सकती। फिर खुदावंद यीशु चाहता है कि हम शिफा पाएँ। वो आज भी यही चाहता है कि आप शिफा पाओ, आप ठीक हो, आप तंदुरुस्ती पाएँ, आप सेहत पाएँ, आपके हालात अच्छे हों, आपके घर में रोटी पानी की बरकत कसरत से, वो हर एक जो कुछ आप चाहते हैं वो भी वही चाहता है कि आपके लिए अच्छा हो, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर हो। सो मैं आपके सामने आखिरी आयत आपके सामने पढ़ूंगा, ज़बूर 91 उसकी 15 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। मेरे अजीज़ों, जो यीशु मसीह की तरफ रजू लाएंगे तो यीशु मसीह उनकी तरफ रजू लाएगा। हमें पुकारने की ज़रूरत है, लेकिन वो 1-2 मिनट दुआ करने से कुछ नहीं बिगड़ता, ना वो बुरे काम आपको छोड़ने पड़ेंगे मेरे अजीज़ों। और फिर खुदावंद के साथ हर टाइम उससे बातें करने की ज़रूरत है, फिर आपके हालात बदलेंगे, फिर बदरूहें आपके घर से दफ़ा दूर होंगी, फिर शैतान आपको दुख नहीं दे सकता, फिर आपको बीमारी को सता नहीं सकती। क्योंकि जैसे हमने खरूज 23 बाप उसकी 25 आयत में पढ़ा कि तब अगर तुम मेरी इबादत करेगा तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत बख्शूँगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूँगा। तो जब आप खुदा के साथ जुड़ जाएंगे तो मेरे अजीज़ों, ये सारी चीज़ें आपको इनाम में मिल जाएंगी। जैसे आगे अनाजील में लिखा हुआ है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें आपको इनाम में मिल जाएंगी। तो मेरे अजीज़ों, हमने यीशु को छोड़कर हम चीज़ों की तरफ भागते हैं तो फिर हम भागते ही रहते, वो हासिल नहीं होती। मेरे अजीज़ों, आप यीशु को पहन लो, यीशु को ले लो अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में दावत दें। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए बेचैन है, वो कहता है दिल का दरवाज़ा खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह हमारे साथ अंदर रहना चाहते हैं, हमारे घर में रहना चाहते हैं। यीशु मसीह हमें मुसीबत में से छुड़ाने की कुदरत रखता है और वो हमें छुड़ाना चाहता है। क्या लिखा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। यीशु मसीह मुझे और आपको इज़्ज़त की हालत में देखना चाहते हैं। इज़्ज़त की हालत में तब हम रहेंगे जब हम यीशु मसीह को इज़्ज़त देंगे, यीशु मसीह को जलाल देंगे, यीशु मसीह हमारे साथ चलेगा, यीशु मसीह हमारे आगे आगे होगा, तो फिर मेरे अजीज़ों, मेरी और आपकी इज़्ज़त होगी। जिस तौर से यरूशलेम में खजूरों का अतवार हम मनाते हैं तो शहाना इस्तकबाल था, तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि वहाँ जाओ और उनको कहो कि उस्ताद कहता मुझे लादू का बच्चा चाहिए। और वो लेके जब यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठा हुआ था तो उस गधे की बहुत वैल्यू थी और उस गधे के आगे भी वो डालियाँ बिछाई गई। क्यों? उस गधे के ऊपर मेरा और आपका यीशु बैठा हुआ था। तो अजीज़ों, अगर उस गधे की उस वक़्त वैल्यू बन गई, उसके बाद आज उसका कुछ जिक्र भी नहीं। तो जब तक मेरे अजीज़ों मेरे और आपके ज़िंदगी में हमारे अंदर यीशु मसीह है तो फिर हमें वो बुलंदियों पर ले जाता है, फिर वो हमें सरफराज करता है, फिर वो हमें बरकत बख्शता है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होता तो यकीनन हम परेशान होते हैं, फिर वो ज़िल्लत रसवाई हिस्से में आती है। तो फिर हम तंग दस्ती का शिकार होते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं, दुखों का शिकार होते हैं, बीमारियों लाचारियों में क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में होता तो फिर इब्लीस जो है वो फिर हमें चीर फाड़ता है, वो फिर हमें झंझोड़ता है, वो फिर हमें दुख देता है। लेकिन जब मेरा और आपके यीशु का लहू मेरे और आपके ऊपर हमारे घरों पर आ जाता है तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होती। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, अपना ख्याल रखिएगा और खुदावंद को दावत देता कि वो आपके घर में आकर आपके हर एक मामले को हल करे और आपको शिफा दे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।